तो दोस्तों आज हम अपन पढ़ेंगे नागरिकता कि नागरिकता असल में होती क्या है, नागरिकता कैसे मिलती है, व्यक्ति की नागरिकता कैसे समाप्त होती है, किसी नागरिक के जिस देश में नागरिक निवास करता है उसमें उसके अधिकार, उसका अधिकारों का हनन कैसे किया जाता है, किसी व्यक्ति को जिस देश में वो निवास करता है उसमें उसको नागरिकता के अधिकार कौन प्रदान करता है। तो दोस्तों आज इन सभी चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ते हैं कि नागरिकता से क्या आशय है, यानी कि नागरिकता होती क्या है। तो दोस्तों कि नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। उन्हें सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी कि जो भारतीय नागरिक हैं वह राज्य के क्या होते हैं, पूर्ण सदस्य होते हैं और उसकी भारतीय नागरिकता पर पूर्ण क्या होती है, निष्ठा होती है। उसके बाद में उसे सिविल और राजनीतिक अधिकार, जो व्यक्ति जिस राज्य में निवास करता है तो वहाँ के उसे राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं, सिविल अधिकार भी प्राप्त होते हैं। पर दूसरी और विदेशी नागरिक, यानी कि जो विदेशी नागरिक होते हैं, तो यानी दूसरी और विदेशी नागरिक किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं। यानी कि जो विदेशी नागरिक होता है उसे अपने जो विदेश में रहता है, जैसे कोई अमेरिका का व्यक्ति वो भारत में आकर रहे, तो उसे अपने भारत के जो नागरिक है उसे जिस अपने देश में जो सुविधा प्राप्त होती है वह सुविधा उसे नहीं दी जाती। वह इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि वह विदेशी नागरिक है। पर जो भारत में रह रहा है वह स्वदेशी नागरिक, यानी वो भारत का नागरिक है, तो भारत का नागरिक है तो उसे वह सब सुविधा मिलेगी। पर जो विदेशी व्यक्ति है उसे न तो सिविल न राजनीतिक अधिकार, ये सभी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए उन्हें सभी नागरिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। यानी कि जो भारत के लोगों को राजनीतिक अधिकार, सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं वह किन्हें नहीं प्राप्त होंगे, विदेशी नागरिकों। तो इसके बाद में चलते हैं, इसके बाद में आता है कि नागरिकता कि भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित विशेष अधिकार प्रदान करता है। यानी कि जो भारत का संविधान है वह भारत के जो निवासी हैं उनको कुछ विशेष अधिकार देता है जो विदेशियों को नहीं दिए जाते। उनमें से पहला अधिकार है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। यानी कि भारत का कोई भी नागरिक एक दूसरे से या फिर भारत सरकार अपने जो नागरिक हैं उनको धर्म के स्थान पर, मूल वंश के स्थान पर, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उनमें क्या नहीं किया जाता, विभेद नहीं किया जाता, यानी उनमें भेदभाव नहीं रखा जाता। और यह चीज़ किस में लिखी है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में। इसके बाद में आता है लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार। यानी कि जो लोक नियोजन है उसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार है और इस बात को उल्लेख कायम है अनुच्छेद 16 में। इसके बाद में आते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ आचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वह सम्मेलन कर सकता है, संघ बना सकता है, वह संचरण, निवास व व्यवसाय यानी कि व्यापार भी कर सकता है। उन सभी चीज़ों की स्वतंत्रता होती है क्यों, किसे, भारतीय नागरिक को। और इस बात का उल्लेख कायम है अनुच्छेद 19 में। फिर आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यानी कि किसी व्यक्ति की जो संस्कृति है उसका अधिकार है, वो अपनी संस्कृति को अपने हिसाब से चला सकता है। और शिक्षा संबंधी अधिकार कि शिक्षा में कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से किसी भी कॉलेज खोल सकता है, स्कूल खोल सकता है, वो अपने हिसाब से पढ़ सकता है। इन सभी चीज़ों का विशेष अधिकार होता है किसे, जो भारत का नागरिक होता है। और इस चीज़ का उल्लेख कायम है, इस चीज़ का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में। इसके बाद में आता है, इसके बाद में कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार होता है किसके पास, एक भारतीय नागरिक के पास। इसके बाद में संसद एवं राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। इसके बाद सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, न्यायवादी और महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार होता है किसके पास, एक भारतीय नागरिक के पास। के बाद में आता है नागरिकता का अर्थ, यानी कि कोई विदेशी व्यक्ति अपने देश में कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों इसके लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियम बनाया गया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें बताते हैं, जैसे जन्म, वंशानुगत पंजीकरण,
प्राकृतिक एवं सहज क्षेत्र समष्टि करने के आधार पर। तो फर्स्ट नागरिकता का था कि जन्म से कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के मध्य जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, भले ही उसके माता पिता किसी अन्य देश के नागरिक हैं। इसके बाद बताएं कि 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 की मध्य जन्मे व्यक्ति को नागरिकता लेने के लिए आवश्यक है कि उसके माता या पिता में से कोई उस दौरान भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 जुलाई 2004 के मध्य जो भी बच्चे जन्मे हैं या जो भी नागरिक है उनको भारत में नागरिकता लेने की आवश्यक है। उनमें से क्या होना चाहिए कि माता या पिता में से कोई उस दौरान उनमें से एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अगर उनमें से एक भारत का नागरिक नहीं होगा, दोनों विदेशी है, तो वो बच्चा भी क्या कहलाएगा, विदेशी कहलाएगा, वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। तो यानी कि अगर उनमें से क्या होना चाहिए कि एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, दोनों या तो माता हो या पिता हो। भारत फिर आता 3 दिसंबर 2004 के बाद नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि जन्मे बालक के माता और पिता दोनों ही भारत के नागरिक होना चाहिए। यानी कहता पहले कि 2004 से पहले जो भी बच्चे जन्मे उनमें से एक होना चाहिए था भारत का नागरिक, पर 2004 के बाद में जो भी बच्चा भारत में जन्मेगा उन दोनों का माता व पिता दोनों कहाँ के निवासी होना चाहिए, वो होने चाहिए भारत के निवासी। अब आता है नागरिकता यानी पंजीकरण द्वारा कि नागरिकता कैसे ली जाती। तो केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए। इसमें आता है स्पष्ट प्राकृतिक रूप से कि केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यता रखता हो। उसको में प्रश्न आते हैं कि उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। अब आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं। अगर कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता लेना चाहता है तो वो अनुसूची 8 की 22 भाषाओं का उसको ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। क्षेत्र समष्टि द्वारा कि क्षेत्र समष्टि द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है और ऐसे व्यक्ति उल्लेखित तारीख से भारत का नागरिक होते हैं। मतलब कि जैसे भारत द्वारा किसी विदेशी या किसी देश की जमीन हड़प ली जाती है और हड़पी जो जमीन क्षेत्र हड़पा जाता है उस पर जो निवासी लोग होते हैं, उस पर जो व्यक्ति निवास करते हैं, अब वो क्षेत्र जैसे भारत ने जीत लिया तो वह व्यक्ति भी किस में माने जाएंगे, वो भारत के व्यक्ति माने जाएंगे। और जिस दिन से वो क्षेत्र हड़पा जाएगा उसी दिन से वो निवासी कहाँ के निवासी हो जाएंगे, वो निवासी हो जाएंगे भारत के। अब आता है कि नागरिकता की समाप्ति यानी किसी व्यक्ति की नागरिकता को कैसे समाप्त कर दिया जाता है। तो भारतीय अधिनियम 1955 अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता समाप्ति के कोई 3 कारण हैं। उसमें से फर्स्ट कारण है कि स्वयं त्याग देना, यानी स्वयं द्वारा भारत की नागरिकता को त्याग देना। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता जब वह अपनी नागरिकता को त्याग देता है। यानी किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में अपनी इच्छा से नागरिकता प्राप्त कर लेगा तो वह भारत का नागरिकता को स्वयं त्याग देता है। अब आता है बर्खास्ती द्वारा, यानी किसी व्यक्ति को बर्खास्त करना। अगर कोई भारतीय नागरिक स्वयं से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि ये व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब वो भारत के युद्ध में व्यस्त हो। यानी कि कोई व्यक्ति अगर जैसे अमेरिका की नागरिकता अपनी इच्छा से प्राप्त करना चाहता है तो उसकी जो नागरिकता भारत में है वह स्वयं क्या हो जाएगी, वह स्वयं नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में आता है वंचित करने द्वारा। केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि नागरिक फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। यानी कोई व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता को फर्जी तरीके से प्राप्त कर लेता है तो वह नागरिकता से हटा दिया जाएगा। इसके बाद में आता है कि यदि नागरिक संविधान के प्रति अनादर जताया हो
यानी कि कोई व्यक्ति ये भारत का नागरिक है, वो संविधान के प्रति अनादर की भावना रखता हो, संविधान का आदर नहीं करता, संविधान के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो उसकी क्या क्या कर दी जाती है, नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। फिर आता है कि यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किए हैं या कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति युद्ध के दौरान अपने शत्रु के साथ मिल जाता है और वह अपने देश की जो भी बातें, जो भी खुफिया बातें, उनको क्या कि अगर किसी शत्रु के साथ साझा कर देता है तो उसकी नागरिकता भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दी जाती है। इसके बाद में आता है कि पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो तो उसकी समाप्त कर दी जाती है नागरिकता। यानी कि कोई व्यक्ति है, उसने अपने भारत में अपना पंजीकरण करवा लिया और पंजीकरण के कराते अगर उसको 5 वर्ष भी पूरे नहीं हुए और उसके दौरान विदेश उसे 2 वर्ष की सजा हो जाती है, किसके द्वारा, जहाँ से उसने नागरिकता प्राप्त की है, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद में आता है कि नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाद 7 वर्षों से रहो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने भारत का नागरिक है, अब वह बिना सूचना के विदेश में रह रहा है 7 वर्षों से, ना तो उसने भारत में कभी आया, ना भारत के साथ कोई संपर्क रखा, तो 7 वर्ष के बाद में क्या करते हैं कि जो भारतीय सरकार है, जो संसद होती है, वह उसे अपने आप बर्खास्त कर देती है। कहाँ से? भारत की नागरिकता से। क्योंकि भारत के संविधान में उल्लेख है कि अगर कोई व्यक्ति 7 वर्षों से विदेश में रह रहा है तो उसकी नागरिकता 7 वर्षों के बाद भारत से समाप्त कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज का नागरिकता टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा, मैंने जो समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आए, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।